ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो टुडे आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेटल्स की, तो जब भी हम किसी प्योर एलिमेंट की बात करते हैं तो प्योर एलिमेंट जो है वो क्लासिफाई हमारे पास जिस कैटेगरी में होता है वो जनरली टू कैटेगरीज में हमारे पास क्लासिफाई होता है, या तो मेटल्स में या नॉन मेटल्स में। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट रहते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं। तो मेटल्स हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर हम किसी भी एलिमेंट को किसमें क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम किसमें क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स में। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसके बेस के ऊपर हम मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहले आता है हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस मींस साउंड प्रोड्यूसिंग होंगी। तो हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूसिंग की एक प्रॉपर्टी रखती हैं। दूसरी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं साथ में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे पास ये सारी की सारी जो है मैक्सिमम ऑफ द मेटल जो है वो क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। बट मर्क्यूरी का एक एग्जांपल आपको आता है जो कि किस स्टेट में, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। मेटल जो है वो डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी आज जितनी भी मेटल्स होती हैं छत के ऊपर जब फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत थिन शीट्स का, टिन की शीट्स का यूज करते हैं। तो सारी शीट्स जो होती हैं वो मेटल से बनती हैं। ठीक है, किससे बनती हैं, मेटल से बनती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, क्या रहती है हमारे पास, मेटल्स जो रहती हैं तो ये सोनोरस रहेगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, सॉलिड जो है वो ये आपको देखने को मिलेगी, डक्टाइल नेचर इनका रहता है हमारे पास। इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्डनेस होती है, ठीक है, क्या होती है, हार्डनेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। लस्ट्रस इन नेचर होती है, क्या होती है, लस्ट्रस इन नेचर होती है। ठीक है, मेल्लेबल होती है, क्या होती है हमारे पास, मेलेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी रहती है। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे मेलेबल का मतलब होता है थिन शीट, थिन शीट्स। और अगर हम बात करें डक्टाइल, तो डक्टाइल का इसको करेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब होता है थिन वायर्स। वायर्स में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये ब्रेक भी नहीं होती है। हमारे पास जो डक्टाइल की प्रॉपर्टी रहती है, सभी की मैक्सिमम जितनी मेटल्स होती हैं ये डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करती है। इनको वायर में बड़े आराम से जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई रहता है। ठीक है, क्या रहता है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, आपको अगर हम बताएं कि मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट तरह का बिहेवियर जो है वो मेटल्स जो है वो शो करती हैं। सच एज मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का फार्मूला होता है हमारे पास Na, और हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगी क्या बनाएगा, हमारे पास सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या फॉर्म होगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2Mg 2Cl, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, और N, ये हमारे पास क्या है,
कोई हमारे पास मेटल्स के एग्जांपल है कि मेटल जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। इसकी फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें किसी और मेटल्स की, और एग्जांपल ले लेना सच एज कॉपर। कॉपर हमारे पास जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है क्या बनाती है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, CuO। ठीक है, क्या बनाती है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी मेटल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे ऑक्साइड आते हैं मेटल्स के, सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये N2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम मेटल का क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड केमिकल रिएक्शन की, तो मेटल जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करती हैं। मेटल जनरली जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाते हैं हमारे पास, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। मेटल जो है, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल सोडियम हमारे पास मेटल है, किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बैलेंस करते हैं तो सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे। साथ में हमारे पास जो है वो क्या रिलीज होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है मेटल का हाइड्रोक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड, तो मेटल जो है एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं, और ये हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन करती हैं, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये हमारे पास इसके साथ एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करती हैं। क्या फॉर्म करेंगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में क्या रिलीज करती हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करती हैं। ठीक है, तो मेटल जैसे ही किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनता है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जो है रिमूव होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो सीधा पहले हमारे पास एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम जैसे ही HCl एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस जो वो इवॉल्व होती है। ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सोडियम अगर हमारे पास इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो वो रिलीज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर मेटल जो है वो किसी और दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल जो है वो दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन उसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है। कैसे रिएक्ट करती है, उसके सॉल्ट के साथ जो है रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल जो होगी वो दूसरी मेटल के सॉल्ट के साथ, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन ये क्या करेगी, हमारे पास फर्स्ट मेटल जो है अगर ज्यादा रिएक्टिव होगी तो वो दूसरी वाली मेटल को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। और ये हमारे पास एक तरह की किस तरीके की रिएक्शन होती है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो हाई रिएक्टिव मेटल के साथ जो रिएक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आयरन, Fe का सिंबल होता है, और आयरन जो है वो किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन जो है वो क्या करता है, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, क्या बना देता है, FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट। साथ में क्या रिलीज होता है, कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, कॉपर जो है यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या हमारी जो मेटल्स होती है, आपने देखा होगा
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आयरन का एग्जांपल लेते हैं, तो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन एक कुछ टाइम के बाद जो वो अपना कलर जो वो चेंज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या स्टार्ट करता है, अपना जो कलर है वो उसको चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रोजन। क्या है, क्रोजन। क्रोजन हमारे पास क्या होता है, क्रोजन होता है स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, जब किसी मेटल का स्लोली जो है वो डिक्रीज होना, डिक्रीज उसकी लेयर का रिमूव हो रहा है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, क्रोजन कहलाता है। अगर हम यहाँ पे आयरन की बात करते हैं तो आयरन में आपने देखा होगा आयरन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का रहता है। ठीक है, जब आप उसको नया बाई करके आते हैं, जैसे आप घर में सरिया या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जैसे आप शॉपकीपर से क्या करेंगे, सरिया लेके आते हैं, आयरन रॉड लेके आते हैं, तो उसका कलर जो ब्लूइश कलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है जब हम उसको एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं या ओपन एयर के अंदर रखा जाता है, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है, वो ब्राउन कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कैसा कलर देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर देखने को मिलता है। उसके ऊपर एक लेयर जो है वो चढ़ जाती है, जो कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस आयरन के केस में इस लेयर को कहते हैं रस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, रस्ट कहा जाता है। और आयरन जो है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारे पास आयरन होता है वो किसके साथ, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। इसके साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, आयरन ऑक्साइड की। अगर हम आपसे पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो क्या आता है हमारे पास Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये हमारे पास किसका है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है, जो कि एक तरह का इसका फॉर्मूला कहलाता है हमारे पास, रस्ट का फॉर्मूला जो वो कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो जब हमारे पास किसी मेटल के ऊपर रस्टिंग होती है या आयरन के ऊपर जब रस्टिंग होती है तो उसकी मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जैसे ही कोई उसके ऊपर रस्ट लगना स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन के एटम उसके साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे जो उसका मास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे उसका ऊपर रस्टिंग स्टार्ट होगी तो उसका मास थोड़ा इंक्रीज करेगा, देन जैसे ही वो अपने पीक के ऊपर पहुंच जाएगा देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो उसके बाद जो है वो डिक्रीज करना जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आयरन के ऊपर तो ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है। क्या सिल्वर के ऊपर भी आपने रस्टिंग देखी है, तो सिल्वर के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की रस्टिंग होती है। क्या होती है हमारे पास, सिल्वर के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की रस्टिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब ये ब्लैक कलर, ये ब्राउन कलर क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जबकि हमारा जो सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो थोड़ा इसमें करेक्शन करेंगे, ये जो हमारे पास सिल्वर होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो सल्फर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, सल्फर के पार्टिकल्स के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में गैस हमारे पास रहती है, जनरली जो सिल्वर होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। और ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन करता है, ये सिल्वर को किसमें कन्वर्ट करता है, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, सिल्वर सल्फाइड में। इसमें कन्वर्ट करेगा, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। और इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, Ag2S में, जिसके कारण सिल्वर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक
है वो रस्टिंग देखी होगी। कॉपर को बर्तन के अंदर जब अगर हमारे पास थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों तक पानी रखा जाए या उसको हम बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। तो ग्रीन कलर कैसे बनता है उसके ऊपर, तो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण बनता है। तो कॉपर जब कार्बन एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारे पास, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CuCO3, जो कि किस कलर का रहता है हमारे पास, ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोजन को, तो डिफरेंट तरह के हमारे पास मेथड्स आते हैं जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। जनरली आपने पढ़े होंगे कि हमारे पास जो है पेंट किया जाता है किसी मटेरियल को, या हमारे पास जो है प्रोसेस का नाम आता है वो क्या आता है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस होती है हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जहां पे आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मेटल्स होती हैं इनकी एक सीरीज होती है, कौन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जो मेटल्स रिएक्टिव होती हैं उनके लिए हमारे पास जो सीरीज आती है उसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या टॉपिक है हमारे पास, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनको हम अरेंज करते हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल आपको देखने को मिलेगा जनरली पोटाशियम देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है K। उसके बाद आता है सोडियम। क्या आता है, सोडियम। ये दोनों मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इन दोनों मेटल्स को हम कहां पे डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर जो है डिप करके रखा जाता है। ये एयर के साथ भी रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट करती हैं, और दे कैचेस फायर। बोथ केसेस में ये क्या करती हैं, आग एकदम से इनके ऊपर जो है वो आग लग जाती है पानी के ऊपर रिएक्ट करने के बाद, और हमारे पास जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास रिएक्टिविटी मेटल्स की, कैल्शियम जो है उससे कम रिएक्टिव होता है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद आता है हमारे पास कार्बन, फिर आता है जिंक, जिंक के बाद आता है हमारे पास आयरन। ठीक है, जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है टिन। क्या आता है, टिन। इसके बाद आता है लेड। क्या आता है, लेड। ठीक है, लेड के बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जिंक जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन आयरन जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। किसी भी रिएक्शन में आयरन जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिंक जो है वो आयरन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या कॉपर जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कॉपर आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉपर के बाद आता है सिल्वर। क्या आता है, सिल्वर। सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है हमारे पास गोल्ड, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव है हमारे पास प्लैटिनम। ठीक है, ये जो गोल्ड है, ये जो सिल्वर है, ये प्लैटिनम है, ये वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत कम जो है वो रिएक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं नॉन मेटल्स। क्या आते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज अटेन नहीं करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, थोड़े से हमारे पास जो है लस्ट्रस नहीं होंगे, डू नॉट लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो डक्टाइल नहीं होंगे, डू नॉट डक्टाइल। इनकी हम वायर्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल।
स्नोरस, स्नोरस नहीं होते हैं, डू नॉट स्नोरस। साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है, स्नोरस नहीं है, साउंड नहीं बनाएंगे, बहुत कम जो है उसकी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, वेरी लो होता है। क्या होता है, वेरी लो आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्ट की बात करें, जनरली हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं, गैसेस होती हैं, जनरली ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें लस्ट्रस, डू नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, नॉन लस्ट्रस होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आता है इसका, डायमंड का। डायमंड जो है वो हमारे पास एक तरह का क्या है, नॉन मेटल से बना है। किससे बनता है, कार्बन से बनता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास थोड़ा टेट्राहेड्रल रहता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, जहां पे हमारे पास 4 कार्बन के एटम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कितने कार्बन के एटम्स, 4 कार्बन के एटम जो हैं वो कुछ इस तरीके से जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक मेटल आती है, सॉरी नॉन मेटल आती है, ग्रेफाइट। ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, जो कि कैसा होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है हमारे पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो मेटल नॉन मेटल्स होती हैं गैसेस की फॉर्म में देखने को मिलती हैं। हमारे पास एक ऐसी मेटल भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में आपको रूम टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो नया मेटल है उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसी नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलॉयज। क्या आते हैं हमारे पास, एलॉयज आते हैं, ठीक है। एलॉय की अगर हम बात करते हैं तो जब 2 और मोर देन 2 मेटल्स को एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिक्स किया जाता है तो उससे हमारे पास एक न्यू टाइप का एलिमेंट बनता है, एक, या हम उसको कह सकते हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जो कि दोनों मेटल्स की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज अटेन करके रखता है। उसको हम क्या कहते हैं, एलॉयज कहते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट तरह के एलॉय जो देखे होंगे। हमारे पास कुछ एलॉयज हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बेल मेटल। क्या आती है, बेल मेटल्स। तो बेल मेटल जो है वो किससे, मतलब जिससे घंटी बनती है, तो उस मेटल का नाम क्या है हमारे पास, उसको हम बेल मेटल कहते हैं। किस चीज से बनती है ये 2 मेटल का मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है, कॉपर का और साथ में टिन का। इसका मिक्सचर होता है, कॉपर का मिक्सचर होता है और टिन का। दोनों मेटल्स हैं हमारे पास, दोनों कंबाइन करके जो है वो बेल मेटल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कॉपर जो है 78% रहता है, जबकि टिन जो है वो 22% जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्रॉन्ज मेटल। क्या की है, ब्रॉन्ज मेटल। ब्रॉन्ज मेटल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेटल जो है वो किससे बनती है, ये भी कॉपर से बनती है और साथ में किससे बनती है, टिन से बनती है। किससे बनती है, कॉपर और टिन से बनती है। इसके अंदर जो परसेंटेज रहती है वो क्या रहती है, 88% कॉपर रहती है, जबकि 12% जो आपको टिन देखने को मिलता है। स्टील की हम बात करते हैं तो स्टील हमारे पास जनरली यूज किया जाता है। किस चीज से बनता है, ये हमारे पास आयरन और साथ में कार्बन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रास की, ब्रास, तो ब्रास जो है वो किससे बनता है हमारे पास, ब्रास की फॉर्मेशन होती है कॉपर और जिंक से। किससे होती है, कॉपर और जिंक मेटल से जो है वो होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास गन मेटल, जिससे बंदूक वगैरह बनाई जाती है। तो गन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो गन मेटल किस चीज से बनती है, तो ये हमारे पास जो है कॉपर से, किससे बनेगी, कॉपर से बनती है। टिन इसके अंदर रहता है हमारे पास, और जो तीसरा रहता है हमारे पास टिन के साथ रहेगा जिंक। क्या रहेगा, जिंक। तो इन तीनों का जो मिक्सचर रहता है हमारे पास क्या बनाता है, गन मेटल की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कॉपर जो है वो 88% रहता है हमारे पास, टिन जो है वो हमारे पास 8 to 10% रहता है, और ये जो हमारे पास जिंक है, जिंक जो है वो हमारे पास 2 to 4% जो है वो प्रेजेंट रहता है।
ये हमारे पास कुछ अलॉयज हैं जो कि यहाँ पे हम यूज करते हैं, कुछ मेटल्स के अंदर जो है उनका यूज किया जाता है। कई जगह पे हमारे पास डिफरेंट जगह पे इसका यूज करते हैं। यूटेंसिल बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। गन बनाने के लिए हमारे पास यूज करते हैं, वेल्स की फॉर्मेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के नॉन मेटल अलॉयज हैं जो कि हमारे पास डेली यूज जो हम इनका करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनरल्स एंड ओर, या अगर हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास मेटलॉइड्स। तो दो सब्सटेंसेस जो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो दो सब्सटेंसेस जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज रहती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, मेटलॉइड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो हम एग्जांपल लेते हैं वो इसका यूज करते हैं सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन को हम कैसे मेटलॉइड्स में कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो वेरी गुड कंडक्टर नहीं होता है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हमारे पास जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो मेटल्स होती हैं, मान लो कि उसमें से 220 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पास हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो सिलिकॉन होता है ये वेरी, एक तरह से हमारे पास वेरी लो अमाउंट में करंट को अलाउ करते हैं, वेरी लो अमाउंट का करंट जो है वो क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं। तो ना तो ये हमारे पास पूरी तरह से मेटल हुई, ना तो हमारे पास जो है पूरी तरह से नॉन मेटल हुई। तो ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो हमारा यूज किया जाता है सिलिकॉन का, मोबाइल्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है, चिप्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, सर्किट्स होते हैं, वहां पे हम सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल आता है वो आता है जर्मेनियम का। इसका एग्जांपल आता है जर्मेनियम का। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह का मेटलॉइड्स है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो यही तक था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कुछ अलॉयज के बारे में हमने डिस्कस किया, और लास्ट में हमने जो है वो मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसमें से हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। और भी हमारे पास जो है वो गैलियम, ये सारी की सारी हमारे पास क्या आती है, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारी हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं, जो कि हम कहाँ पे यूज करते हैं, डिफरेंट जगह पे इनका जो है वो यूजेस किया जाता है, ठीक है।